इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द रीसेंट पास्ट, ये एक राइवलरी तो जरूर है, बट हम सबको पता है कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। रीसेंट पास्ट में T20 क्रिकेट में हमने वर्ल्ड कप्स में उन्हें हराया है। जरूर 2021 का एक लॉस होगा, बट एशिया कप में रिसेंटली एक तरीके से वो इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज ही थी। हमने उन्हें प्रैक्टिकली 3-0 हरा दिया। जहां तक पाकिस्तान की बात है, ऑफ कोर्स दे प्लेड वेल इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बट अब जो ये ड्रामे हुए हैं, पहली बात स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करो भी तो इस लेवल तक मत पहुंचो कि तुम टूर्नामेंट से एक हफ्ते पहले ऐसी चीज करो। Pakistan, the government has boycotted the tournament. They've not like boycotted the tournament, they're still coming to play, but they are choosing to boycott the India match. अब इसके बहुत सारे implications है। पहली बात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो पाकिस्तान का बोर्ड है, उसने डिसाइड किया कि वो ये मैच नहीं खेलेंगे जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है। इसके ऊपर आईसीसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें पता चला है। एज ऑफ नाउ the ICC has said that the Pakistan Cricket Board needs to reconsider this decision, because जो important चीज इसमें निकल के आ रही वो ये है, ICC has said that selective participation is not allowed, and what that means is कि पाकिस्तान या तो पूरा वर्ल्ड कप ना खेले या पूरा वर्ल्ड कप खेले, कंसिडरिंग कि वो इंडिया का मैच भी खेले, या तो वो पार्टिसिपेट ही ना करे या फिर वो इंडिया का मैच भी खेले और वर्ल्ड कप खेले ऑफ कोर्स। सो इसका ये एक पॉइंट है। अब अगर पाकिस्तान इज लाइक मतलब एकदम अड़े रहते हैं कि भाई हम तो वी विल नॉट प्ले वर्सेस इंडिया, वी विल बॉयकॉट देयर मैच, इंडिया ऐसी है ड्यू टू बांग्लादेश, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी टू फॉर बांग्लादेश, बट हमें भी पता है पाकिस्तान कैसी है भाई, वो अपने ही नहीं है, वो बांग्लादेश के क्या होंगे। तो मतलब वो बात, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, बट कंसिडरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट अगर पाकिस्तान जस्ट डिसाइड्स टू नॉट प्ले दिस मैच and considering everything, what will happen? पहली बात, what is very likely to happen is शायद उनका ICC लाइसेंस ही चला जाए, because you were not playing versus India in a big ICC tournament just a week before the tournament starts. You're saying you're boycotting that match. अब उसके कितने सारे implications है। पहली बात ये कि you don't know what to do। अब जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक कंसिडरिंग बहुत ही बड़ी राइवलरी है, उसमें पाकिस्तान का कितना रोल है हमें भी पता है भाई, उसका एक पॉलिटिकल एंगल है बहुत बड़ा, एंड इन द रीसेंट टाइम वो एक राइवलरी भी नहीं रही है, बट अगेन इट्स अ हाई स्टेक्स क्रिकेट मैच, प्रेशर इज वेरी हाई फॉर बोथ टीम्स ड्यू टू द पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट। अब उस कंटेक्स्ट में रेवेन्यू लॉस कितना होगा ब्रॉडकास्टर्स का, टूर्नामेंट का, वो सोचो। व्यूअरशिप लॉस, उसका कॉम्पेंसेशन पाकिस्तान कैसे देगा, कहां से आएंगे पैसे? पैसे छोड़ो तो मतलब पाकिस्तान की एट अ ग्लोबल स्केल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेल पे कितनी बड़ी वो पहले उनकी मतलब हमें भी पता है क्या रेपुटेशन है, अगर वो नहीं खेले उनकी क्या रेपुटेशन रहेगी। वो मैच खेलने से पहले डर के भाग गए, भाई आना है तो आओ, हराओ, जीतो, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इंडिया ने भी खेला था ना एशिया कप, हमने बायलैटरल्स नहीं खेलते, बट इन मल्टी ग्लोबल टूर्नामेंट्स यू हैव देयर इज अ लेवल ऑफ मतलब जो आपको खेलना होता है। अब आप ये थोड़ी कि हम वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, अब इतना है तो भाई वर्ल्ड कप मत खेलो। बट दिस इज समथिंग आउट ऑफ माई माइंड। अब तो मेरे को लग रहा है कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, जो पाकिस्तान है, ऐसे लोगों के साथ यार खेलना ही नहीं चाहिए। एशिया कप में भी क्यों खेले, मतलब नहीं खेलते। सोचो हम एशिया कप जीते, वो ट्रॉफी लेके भाग गए, दे टुक द ट्रॉफी, दे डिडंट विन द ट्रॉफी, दे टुक द ट्रॉफी। आज तक इंडिया हैजंट गॉट दैट ट्रॉफी बैक। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, पाकिस्तान इफ दे आर अड़े हुए हैं अगर वो कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं खेलेंगे, रेवेन्यू, आईसीसी कॉम्पेंसेशन, बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, आईसीसी को, मे बी बीसीसीआई, हु नोज, बहुत सारे कॉम्पेंसेशन देने पड़ेंगे, एंड दैट कुड जस्ट स्ट्रिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ इट्स इंटरनेशनल लाइसेंस, हु नोज। पीसीबी एंड पीएसएल को भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स ही ना आए शायद पीएसएल में, शायद उनको एनओसीज कैंसिल हो जाए, बहुत सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इस डिसीजन के। रेवेन्यू तो एक बहुत माइनर चीज मैं बोल रहा हूं, उनका शायद क्रिकेट ही खत्म हो जाए इस डिसीजन के बाद। मतलब होता है ना अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ये मेरे हिसाब से पीसीबी की। मतलब तुम इंडिया आ रहे हो, मतलब इंडिया नहीं आ रहे बट इंडिया इज होस्टिंग द टूर्नामेंट। आई मीन कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, द इंप्लीकेशंस ऑफ दिस डिसीजन आर सच लार्ज स्केल कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड इट एट दिस टाइम। मतलब आप आईसीसी का अपना लाइसेंस दो, पीएसएल का अपना वो लॉज देखो, या जियो हॉटस्टार और इतने सारे पोर्टल्स को कॉम्पेंसेशन दो, आप करोगे क्या क्या?
तो at this point, I think the most likely thing which is going to happen is probably Pakistan will again take a U-turn कि भाई ड्यू टू नेशनल मतलब रेपुटेशन या ड्यू टू आईसीसी प्रेशर या ड्यू टू एक्स वाई जेड वॉट एवर रीजन वी हैव टू प्ले एंड हमेशा वो यही करते हैं. हमें यूएई वाला मैच भी याद है इन द एशिया कप, वो एक और मैच बॉयकॉट करने वाले थे, फिर वो लेट स्टार्ट हुआ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपेंड. तो ये पाकिस्तान का ड्रामा तो खत्म ही नहीं होता कभी. आई वुड जस्ट से कि मतलब अब तो यार हद ही हो गई है. एशिया कप ही नहीं खेलना चाहिए था. द बेस्ट थिंग वुड हैव बीन दैट. उनके साथ खेलो ही मत, ऐसे लोगों के साथ खेलना ही क्यों है. बट मतलब पॉलिटिकल एंगल मैं नहीं देना चाह रहा इसमें. क्रिकेट के हिसाब से तो पाकिस्तान का क्रिकेट धीरे धीरे ही थोड़ा बेटर होने लगा था. ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सीरीज हराई सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में. हु नोज उनको वर्ल्ड कप में उनपे क्या क्या बेटर किया होता उन्होंने. बट नाउ दैट इतना प्रेशर होगा उनपे फ्रॉम द पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट, इंडिया के साथ नहीं खेलना, सारे मैचेस जीतने हैं, मतलब वो तो वैसे भी दे शुड विन बट स्टिल इंडिया के साथ नहीं खेले अगर, तो कितना प्रेशर होगा. जस्ट इमेजिन ऑन द टीम. तो अपने ही पैर पे एक्चुअल में कुल्हाड़ी कोई मारता है तो वो पाकिस्तानीज है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है. तो मैं क्या बोलूं इसमें. तो यही था बस फॉर दिस वीडियो, जस्ट की my perspective. I think the implications of this decision, if it happens to be stood out onto, and I feel personally I think Pakistan U-turn lega, but let's see what happens. Till then, subscribe for the next video, which will be probably the T20 World Cup preview, and I'm really excited for that. Hope you should too. You will get coverage here for the T20 World Cup. Do like, share, subscribe. We'll see you in the next one.